अंधा युग। धर्मवीर भारती। तीसरा अंक। अश्वत्थामा का अर्धसत्य। कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी वह बात चल रही थी। संजय ने सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गंधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लद थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक विधवाएं बौने बूढ़े घायल जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कांपते थी गई युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है। प्रहरी खड़े हैं। विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूँ पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हथ था। विदुर, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है। विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह, प्रहरी थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है यह? विदुर, कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी लाकर जल देता है। गूंगा हाँफने लगता है। प्रहरी एक मस्तक छूकर, ज्वर है इसे। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। प्रहरी, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध। जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। नेपथ्य में शोरगुल। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर वह। प्रहरी जाता है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दें माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाएं,
धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शौर्य यह? प्रहरी लौटता है, फैल गया है। प्रहरी, पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर, क्यों? प्रहरी एक, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है। नगरी में अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा। वह, जनता कहती है, वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट आता है। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। जाते हैं। प्रहरी दो, क्या तुमने देखा था अपनी आँखों से उस योद्धा को? प्रहरी एक, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए। बंद कर दिया गया जब रक्षकगण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़कर चला गया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी दो, बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। प्रहरी एक, भय से। वह देखो। प्रहरी दो, भय से क्या है? प्रहरी एक, वह आया। प्रहरी दो, छिपो, इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युयुत्सु, डरने में उतनी यातना नहीं जितनी वह होने में, जिससे सब के सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी एक, ये तो युयुत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा, पक्ष मैं असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी दो, निश्चित युयुत्सु हैं, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उत्श्रृंखला दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाँह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं। ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युयुत्सु वत्स। अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाएं। युयुत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। युयुत्सु, जिसका माथा गर्वोन्नत है कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे आता है। बंद कर लिए पट नागरिकों ने, सब ने कहा वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गिद्धवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपने पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश। प्रहरी दो, माता गांधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी रहती हैं। विदुर, माता, ये हैं युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से हैं। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? चुप। पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप।
चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की सैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर यह? क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की? इसीलिए प्रहरी चलो। विदुर, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती है। युयुत्सु, यह क्या किया? माँ ने यह क्या किया? विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु, अब यह माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? विदुर, शांत हो युयुत्सु और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाँफते की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी, कैसी आवाज़ है प्रहरी? यह वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा। प्रहरी 2 जल लाता है। विदुर, यह लो युयुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो। मर्तों को जीवित दो, झेलो कटुताओं को। युयुत्सु गूंगे के पास जाकर गोद में रखकर, रखो सर, मुंह खोलो। ऐसे, हाँ खोलो, आंखें खोल। गूंगा आँख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है। सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ, घसीटता हुआ भागता है। प्रहरी 2, यह क्या हुआ? युयुत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे। घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने। जिसका जीवन वह कैसे अब मेरा ही करुण स्वीकार करे? नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी करुणा स्वीकार करे? मेरी यह परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा, मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं बधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया। कहाँ सब के सब कैसे उतर आए हैं अपनी धूरी से। आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वह बिल्कुल निकम्मी धूरी। तुम हो क्या? तुम हो प्रभु? सहसा अंतःपुर में भयंकर आर्तनाद। युयुत्सु, यह क्या हुआ विदुर? विदुर, प्रहरी जरा देखो तुम। प्रहरी 1 जाकर तुरंत लौटता है। प्रहरी 1, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या? युयुत्सु चुप। प्रहरी 1, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युयुत्सु झटक कर जाते हैं। आर्तनाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वन पथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा, यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जाते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है। कौन? कृतवर्मा, नहीं, वह अश्वत्थामा है।
छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य, अधर्म से? चुप रहने का संकेत कर, छिप जाओ, पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम। कृतवर्मा, इधर आते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर, कृष्ण भी हैं? कृपाचार्य, उनके साथ। सुनो। बलराम, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य से। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज। उसका अधर्म वार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम, नेपथ्य सर, पांडव संबंधी हैं तो क्या, कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शैशव से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों। बलराम नेपथ्य स्वर दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य, वत्स किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल। मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं। खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूँगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। कृपाचार्य। अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी केहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूलीं और फूट गईं। कैसे होठ खींच आए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित हैं दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य, चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो,
कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा, चले गए दोनों। कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में है शेष बचे केवल 2 बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अक्षौणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। आ गए अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। आ गए कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर के झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध। इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे, घूम रहे गीदड़ और भेड़िए। जीभें निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य बोले, तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक। वीर अश्वत्थामा का कैसे उठाऊं हाथ, अपना आशीष को झूल गई है बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए। पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूँगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हुए कृतवर्मा, कल तक मैं लूँगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। ऊब की जमुआई। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बताएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छाया सोई है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर दाईं ओर से, बिल्कुल काले काले कपड़े पहने हुए कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोलकर मंडराता है। 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता। एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उल्लूकाकृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजा तेज करते पंख फड़फड़ाता है और फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है और स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लू को देखकर बिना ध्यान किए सो जाता है। उल्लू पहले सहम जाता है। उसे सोया देखकर 2 बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव कोलाहल चित्कार, दोनों गूंथे रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश। कौवे के टूटे हुए पंख और उल्लू के
पंजे रक्त में लथपथ। उलूक उन पंखों को उड़ा उड़ा कर नृत्य करता है, बधोल्लास तांडव। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है। वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उलूक घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उलूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथों में लेकर उल्लास से चीखता है, मिल गया, मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है। वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींचता है। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल सत्य मिल गया बराबर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख? अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत थे, अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमर बंद कसता है। कृपाचार्य, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी। वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, बिल्कुल सुने। तुमने कहा था नरो व कुंजरो व। कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूँगा धृष्ट धूम्र को। पागल कुंजर से कुंचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्वित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह। साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते रह जाते हैं, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापें शेष बजती हैं। पर्दा गिरता है। पंख, पहिए और पट्टियाँ। वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। पहले मैं झूठा भविष्य था, वह वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युद्ध का अंधा समुद्र है। यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ, दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा। घृणा के उस से काली नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनियाँ तेज होती है, रथ बढ़ते जाते हैं। मैं हूँ अशक्त। कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती है।
कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधियारे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह, यह है कौन? विराट का दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा। इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है जैसे वह कुछ भयानक देख रहा है। नेपथ्य से भयानक गर्जन पटाक्षेप। चौथा अंक, गांधारी का साप। कथा गायन। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को अगणित विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले है, और जो दिव्यास्त्रों को सहले। सरशक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान वंदना लगा करने तब। अश्वत्थामा का स्वर जटा कटाह समम मिनिलिप निर्झर समा विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 ज्वाल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। वे आशुतोष हैं। हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे। निश्चय हो चुका है पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था। मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्मवश द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं। हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रही हो। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? संजय पाठ करते हुए, शंकर की देवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया। आँखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल पड़े। खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। गांधारी, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय, बड़े कष्ट से जोर जोर कर शब्द कहा उसने। वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके। नरपशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल। विदुर, बस करो। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए। उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिया उनके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय। विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी, पत्थर की खानों से मनियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर? विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो
कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाहनों से छेद दिया, उनको कृतवर्मा ने डरे हुए हाथी चिंघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई थी स्त्रियां जहाँ थी वहीं कुचल गईं। उस समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। गांधारी, काश कि मैं अपनी आँखों से देख पाती यह कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय, धुआं लपट लौन थे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद, मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। गांधारी, ठहरो संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय, माता वह क्रूप है, भयंकर है। गांधारी, किंतु वीर है। उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। गांधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छीन जाए, इसीलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को। संजय, जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको। अश्वत्थामा के ध्यान करता है। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाएं। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आए जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है। यह वह स्थल है जहाँ मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए? ये हैं कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य, कृतवर्मा ज्योतिर्बाण फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नैपथ्य की ओर देखता है। वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य, जीवित हैं अभी? होंठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा, समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य, रुक रुक कर जरा जोर से। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य, पलकें भी खोल ली। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। कृपाचार्य, महाराज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से बह रहे आंसू। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। गांधारी, नहीं 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 देख पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय, अश्वत्थामा आ गया पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य, महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया। हाथ उठा सकते नहीं? एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष से। अश्वत्थामा, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ। मैं प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से,
पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष अभी भी सुरक्षित है। उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सुरलोक में जब द्रोण से मिले आप, कहें कृतवर्मा किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संदेश। कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है यह माता गांधारी? मैं कहता हूँ धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी, संजय संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी। कहाँ है अश्वत्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय, यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से देख रहा था मैं, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी, जल्दी करो, आंसू ना गिराएं। संजय, दीवारें हट जाओ, दीवारें हट जाओ। माता, मेरी दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको ही अंधा ही होना है? विदुर, संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन, दुर्योधन या? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जैसे यही एक वेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय, व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज कभी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने की प्यासी मेरी आत्मा सदा रहेंगी सदा। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्धभूमि को जाते हुए। 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह। विदुर, मुझको दृष्टि देकर और चला गया। चलो माता। युत्सु का प्रवेश। युत्सु, महाराज को बुला लो। युत्सु, तुम भी चलो। जिसने किया हो युद्धवध खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, परिजन हैं, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उसका तर्पण करूंगा? सब जाते हैं। पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें, चौराहें या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए। धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय, गांधारी क्रम से। धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता। विदुर, संजय, तनिक रुको, महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं। युत्सु, किसके हैं रथ वे? उधर झाड़ी में छिपे छिपे। संजय, वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर, इधर कृतवर्मा है। गांधारी, संजय, क्या अश्वत्थामा? विदुर, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र, जाने दो। गांधारी, रोको उसे। संजय, रुको,
ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग हैं विदुर और युयुत्सु। धृतराष्ट्र, संजय मत नाम लो युयुत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा, जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र, शेष खोकर उसे कैसे जीवित रहूँगा। गांधारी, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय चलो, यहीं रहने दो युयुत्सु को। पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ। अब तुम ही हो आश्रय। अपने अंधे पिता वृद्ध माता के संजय के साथ जाती है। युयुत्सु, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए? धृतराष्ट्र, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि। उनका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिर्वृत्ति में रहना चाहा। विदुर, क्या वह अपराध था? गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र, आ गए संजय तुम? संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है। वीर नहीं, वह तो जैसे भय की मूर्ति है। रह रह कर कांप उठता है। रथ की वागलाएं हाथों से छूट जाती है। दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूँगा तपोवन में। डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश। संजय, पांडव को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे। मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर नहीं कहीं विस्फोट। विदुर, लगता है ढूंढ लिया है प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र, संजय देखो तो जरा। संजय, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युयुत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियाँ। बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया। अश्वत्थामा का सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं यहाँ। गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में बाण चुभा हुआ है। खींचकर बाण निकालता है। रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिससे वह बचा जाता है। फिर तनकर खड़ा हो जाता है, क्रोध से आरक्त मुँह। अश्वत्थामा, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूँगा तपोवन में। पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना अब शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म को, इसके प्रभाव को। क्या 1 करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे? सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो इस युद्ध को। साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने। यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है। ज्वाला मुखियों किसी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास, आकाशवाणी, यह क्या किया अश्वत्थामा नराधाम? यह क्या किया अश्वत्थामा? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? व्यास, मैं हूँ व्यास। ज्ञात क्या है तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस में वनस्पतियाँ नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठ ग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी।
जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बहा बहा कर आएगी पिघली आग। अश्वत्थामा भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास तो देख, उधर कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वत्थामा मैं क्या करूं, मुझको विवश किया है अर्जुन ने। मैं था अकेला, अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक अंत आर्तनाद। व्यास अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा व्यास मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको यह मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास सूरज जो बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ में वापस नहीं होगा भयानक विस्फोट। व्यास तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव बंधुओं का क्रंदन सुन गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी चलते चलो संजय, क्रंदना यह कैसा, सुनते हो? संजय अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय रुककर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी चलते चलते संजय उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहाँ जहाँ गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, जाते हैं। धृतराष्ट्र और युत्सु का प्रवेश। धृतराष्ट्र वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता, मेरा खोया हुआ आग फिर लौट आए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफ़ी नहीं इस अभागे को? पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र यह कैसी जय ध्वनि है? विदुर महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। धृतराष्ट्र एक क्षण को स्तब्ध होकर, कैसे विदुर? विदुर बोले यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो मेरे तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु उत्पन्न होगा उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। धृतराष्ट्र अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दे दिया और उससे मणि ले ली। मणि लेकर शाप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। युत्सु जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती। मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डालें। धृतराष्ट्र चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तो तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र युत्सु उधर आते जाते हैं जिधर गांधारी गई हैं। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय यह वह स्थल है। संजय यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण सिर स्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी
पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ था। मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती हैं। गांधारी कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ, कोई जीवित व्यक्ति? विदुर माता उधर मत देखें। गांधारी लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय नहीं नहीं, इतना क्रूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर? रोको। विदुर माता उसे जाने दें, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का, कृष्ण ने शाप दिया उनको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताज़ा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियाँ, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी संजय उसे रोको, लोहा मैं लूँगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है, यह सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह। इंगित पर तुमने ही भीम को ने अधर्म, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यह मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है तो सुनो। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है तो सुनो। कृष्ण प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उसका विनाश करके कई 20 वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशी ध्वनि कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधे पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमि साई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूँगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवित हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शायद यह तुम्हारा शाप, यह तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता आघात है। कर देते श्राप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण ध्वनि ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए
मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया। कथा गायन। स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। पट 6।